शांति। आप सभी दिव्य आत्माओं को आज के इस बेहद खास और आपके जीवन को भीतर से रूपांतरित करने वाले आध्यात्मिक सत्र में हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है। आध्यात्मिक यात्रा में व्यक्तिगत पुरुषार्थ का अपना महत्व है, परंतु जब लक्ष्य विश्व परिवर्तन का हो तो संगठन की शक्ति अनिवार्य हो जाती है। जैसे एक हाथ की पांचों अंगुलियां अलग अलग रहकर वह सामर्थ्य नहीं दिखा सकती जो एक बंद मुट्ठी दिखाती है, वैसे ही जब विशेष आत्माएं संगठित होती हैं तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। संगठन की यही एकमतता ही वह गुप्त चाबी है जिससे सफलता के बंद द्वार खुलते हैं। हमारे जीवन और हमारे संबंधों का भी यही रहस्य है। जब हमारी ऊर्जा बिखरती है तो हम कमजोर होते हैं, और जब हमारी ऊर्जा एक हो जाती है तो हम अजेय बन जाते हैं। आज के इस पावन सत्र में हम 4 अत्यंत गहरे और आध्यात्मिक सत्यों को सीखेंगे जो हमारी बिखरी हुई ऊर्जा को समेटकर हमें सफलता के शिखर पर ले जाने में सहयोग करेंगे। पहला है, महावीर की वास्तविक परिभाषा क्या है। वह योद्धा कौन है जो परिस्थितियों को नहीं बल्कि स्वयं के मन को जीतता है। दूसरा, एक मत होने की जादुई शक्ति कैसे संपूर्ण संगठन या संपूर्ण परिवार को एक ही समय पर एक ही संकल्प में टिका सकते हैं। तीसरा, समाने की अद्भुत कला। दूसरों की गलतियों को फैलाने के बजाय उन्हें हम अपने दिल में समाकर संबंधों को कैसे अमर बना सकते हैं। योग अग्नि और सिद्धि कैसे हमारी एकाग्रता, हमारा आध्यात्मिक बल, प्रकृति और परिस्थितियों को हमारा दास बना सकता है। तो आज की इस अव्यक्त वाणी में हम सब ये 4 बातें सीखेंगे। आज का हमारा यह प्रवचन अव्यक्त बाप दादा की 9 दिसंबर 1975 को मधुबन में उच्चारे गए महावाक्यों पर आधारित है। ये अनमोल महावाक्य हैं। इनका शीर्षक है महावीर अर्थात विशेष आत्माओं की विशेषताएं। तो आइए आज की इस ज्ञान गंगा में हम सब गोता लगाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम महावीर शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में एक छवि उभर कर आती है। कोई ऐसा योद्धा जिसके पास बहुत बड़ा धनुष हो, गदा हो, जो शारीरिक रूप से बलशाली हो और युद्ध के मैदान में शत्रुओं का संहार करता हो। लेकिन अध्यात्म की दुनिया में महावीर की परिभाषा बिल्कुल अलग है। जैन के तीर्थंकरों को भी महावीर कहा गया। जिस प्रकार से वो महावीर बाहरी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, वैसे ही अध्यात्म साधना के द्वारा अपने आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को भी महावीर कहा जाता है। जिन्हें अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण है, जिन्होंने अपने मन को जीता है,
कर्मेंद्रियों को जीता है, माया को जीता है, विकारों को जीता है, ऐसे अजेय आत्माओं को भी महावीर कहा जाता है। तो आज हम सब महावीर को कुछ आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले साधक आत्माओं के संदर्भ में लेंगे। महावीर अर्थात विशेष आत्माओं का संगठन, महारथियों का संगठन। महारथियों में कौन सी विशेषता होती है? वर्तमान समय विशेष आत्माओं की विशेषता ये होनी चाहिए कि एक ही समय में सबकी एक रस और एक टिक स्थिति हो जाए। ऐसा संगठन जिसमें हम अपने मन को जब जहां जैसे लगाना चाहें, एक रस एक टिक हो सके, तो ऐसे संगठन को कहा जाएगा महावीर का संगठन, महावीर आत्माओं का संगठन। आइए इसे हम एक बहुत ही सुंदर उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, हमारे घरों में साधारण बल्ब जलता है। मान लीजिए कि वो 100 वाट का है। उसकी रोशनी पूरे कमरे को में फैलती है, चारों दिशाओं में बिखर जाती है। उस रोशनी से हम रास्ता तो देख सकते हैं, लेकिन उस रोशनी से किसी लोहे के टुकड़े को नहीं काट सकते, शायद कभी नहीं काट सकते। लेकिन वही रोशनी जब बिखरने के बजाय एकत्रित होकर, एक होकर बिल्कुल सीधे एक बिंदु पर केंद्रित होती है, तो वही रोशनी लेजर बीम बन जाती है और उसके द्वारा हम किसी फौलाद को भी, हीरे को भी काट सकते हैं। तो यह है एकता में शक्ति। इसी प्रकार से हमारी मानसिक स्थिति आज के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में, तनाव में, चिंताओं में बल्ब की तरह हो गई है। हमारी संकल्प शक्ति चारों ओर बिखरी हुई है। लेकिन जब योग के द्वारा हम अपने संकल्पों को, भावनाओं को, स्मृतियों को, वृत्ति को एक ही समय पर, एक ही दिशा में लगा देते हैं, तो फिर ये संकल्प लेजर बीम की तरह हो जाते हैं, असंभव कार्य को भी संभव कर देते हैं। कहा भी गया है, थॉट्स कैन मूव माउंटेन। विचारों से पर्वत को भी हिलाया जा सकता है, लेकिन तब जब हमारे विचार संरेखित हो। हम एक ही समय पर 10 बातें सोच रहे होते हैं। कल ऑफिस में क्या होगा, मेरे बच्चे का भविष्य क्या होगा, सामने वाले ने मुझसे ऐसा क्यों कहा। हमारे संकल्पों की ये हलचल हमें भीतर से खोखला कर देती है। लेकिन जो महावीर आत्माएं होते हैं, उनके संकल्प बिखरे हुए नहीं होते हैं। वो जब चाहें, जितने समय के लिए चाहें, अपने मन को एक ही श्रेष्ठ विचार में स्थिर कर सकते हैं। दूसरा, महावीर आत्माओं की निशानी होती है कि ऑर्डर मिले और वो रेडी होते हैं। जब आपके जीवन में कोई संकट आता है, कोई अचानक ऐसी परिस्थिति आ जाती है जो आपको परेशान कर देती है, तो क्या होता है? आपका मन तुरंत चारों तरफ भागने लगता है। आपके मन में अशांत विचारों का चक्रवात सा आ जाता है। जबकि महारथी और महावीर आत्माओं का मन उस विकट परिस्थिति में भी शांत रहता है। आज की इस अव्यक्त वाणी में बाप दादा इशारा देते हैं कि महावीर आत्माओं को
आर्डर मिले और रेडी होना चाहिए। अभी आर्डर हो कि 5 मिनट के लिए व्यर्थ संकल्प बिल्कुल समाप्त कर बीज रूप पावरफुल स्थिति में स्थित हो जाओ। तो ऐसा अभ्यास है। ऐसी बातें बाबा हम सब बच्चों से ये प्रश्न पूछते कि इतना अभ्यास किए हो। जैसे अभ्यास के द्वारा सैनिक को आर्डर मिलता है, सैनिक की टुकड़ी को कि दाएं मुड़, तो एक साथ दाएं मुड़ जाते हैं, आगे बढ़ तो आगे बढ़ जाते हैं एक साथ अभ्यास के द्वारा। ठीक वैसे ही अगर हम अपने मन को बार बार प्रशिक्षित करें तो हमारा मन भी ऐसे प्रशिक्षित हो जाता है। मन को प्रशिक्षित करने का नाम ही योग है। हमारा मन भी हमारा सैनिक है और हम आत्मा इस मन के राजा हैं, सेनापति हैं। लेकिन आज की स्थिति क्या है? हम मन को कहते हैं शांत हो जाओ और मन कहता है नहीं, मैं तो अभी उस पुरानी बात पर ही विचार करूंगा। हम मन को कहते हैं परमात्मा की याद में एकाग्र हो जाओ और मन पुरानी चिंताओं की गली में निकल जाता है। ये तो ऐसे ही हुआ कि जैसे कमांडर आर्डर दे कि सब लोग खड़े हो जाओ और उसमें कुछ सैनिक आपस में बात कर रहे हो, गप कर रहे हो, कोई अपनी बंदूक उठा रहा हो, कोई बैठ के चाय पी रहा हो, तो बाहरी शत्रु से कैसे जीत पाएंगे? सेना में अनुशासन होता है। कमांडर की एक आज्ञा, सारे सैनिक उस आज्ञा पे तुरंत उस पोज में आ जाते हैं। ठीक ऐसे ही हमारा मन होना चाहिए। आज का यह अव्यक्त मुरली कहती है, यदि कोई मनन कर रहा हो, आज्ञा मिलती है कि बीज रूप अवस्था में स्थित हो जाओ। अब बीज रूप अवस्था का मतलब हमारा वह अनादि स्वरूप परम धाम में जहां हम आत्माएं फ्रीज अवस्था में पड़े थे। फ्रीज अवस्था माना है केवल, लेकिन ना तो संकल्प है, ना भावनाएं हैं, ना कोई अनुभूति है, होते हुए भी नहीं है, इतने शांत है, सन्नाटे। लेकिन आज्ञा मिलता है बीज रूप अवस्था का और उसमें हम मनन कर रहे हैं। भले बैठे हैं शरीर से योग में, लेकिन मनन कर रहे हैं। कोई रूह रिहान कर रहा है, संवाद कर रहा है अंदर ही अंदर। तो क्या हम आर्डर में टिक सके? नहीं टिक सके। ये वैसे ही हुआ जैसे कि कोई सैनिक बात कर रहा है, कोई बंदूक उठा रहा है, कोई जो है अभी चाय पी रहा है। हमें अपने मन को ऐसा प्रशिक्षित करना होगा कि जैसे हम संकल्प करें स्टॉप, तो जैसे सेना रुक जाती है, वैसे ही हमारे मन के सारे व्यर्थ संकल्प रुक जाएं। उसी क्षण सारे व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएं। आज की इस अव्यक्त मुरली में परमात्मा पिता ने बताया कि परिवार में, संगठन में रहने के लिए, उनका दिल जीतने के लिए कौन सी 2 शक्तियों का होना आवश्यक है। तो एक तो है फेथ। जितने भी परिवार के सदस्य हैं अथवा संगठन के लोग हैं, उनका आपस में एक दूसरे के प्रति बहुत ही विश्वास हो। और दूसरा है समाने की शक्ति। दूसरे की कमी और कमजोरियों को हम अपनी कमी और कमजोरी मानकर संभालें। जैसे हर व्यक्ति अपने अंदर की कमी और कमजोरी को जानता है, लेकिन उसे वो आउट नहीं होने देना चाहता। ठीक उसी प्रकार से
अगर हम अपने परिवार के सदस्यों की, संगठन के सदस्यों की कमजोरी को अपनी कमजोरी मानेंगे तो हम उसे फैलाएंगे नहीं, उसे समा लेंगे। जैसे सागर बहुत सी नदियों का पानी अपने अंदर समा लेता है और फिर भी शांत रहता है, स्थिर रहता है, वैसे ही संगठन में हम सबको अपने लोगों की कमी कमजोरियों को समाते हुए उसको खत्म करना चाहिए। आज हमारे परिवारों में, हमारे कार्यस्थल पर, हमारे संगठन में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम एक मत नहीं रहते। मतभेद सबसे बड़ी समस्या है। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसका स्वभाव बहुत खराब है, मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। इन विचारों के कारण हमारे संबंधों में दरार आ जाता है। बाप दादा आज इस अव्यक्त मुरली में इस बीमारी का अचूक इलाज बताते हैं, और वो अचूक इलाज है आपस में विश्वास करना और समा लेना। संगठन को जोड़ने का धागा है फेथ, व्यर्थ संकल्पों को समाना, बीते हुए संस्कार को कभी भी वर्तमान से तुलना ना करें। जो बीत गई सो बात गई, पास्ट इज पास्ट, उसको प्रेजेंट में लेकर ना आए। हमें अपने दिल के महासागर में उन बातों को समा लेना है। दिल को महासागर की तरह इतना विशाल बनाना है कि जब कोई हमारे साथ गलत व्यवहार होता है या करता है, या किसी से कोई गलती हो जाती है, तो हमें उसे समाने में देरी न लगे। हम करते क्या है, हम उस गलती को 4 लोगों को बताते हैं, देखा उसने क्या किया। हम दूसरों की गलती को फैलाने में लग जाते हैं। लेकिन ज्ञान की व्यवहारिक धारणा ये कहती है कि दूसरे की गलती को अपनी गलती समझकर उसे दिल में समा लेना चाहिए। जैसे हम अपनी गलती को छुपाते हैं, उसे दुनिया के सामने फैलाते नहीं हैं, वैसे ही दूसरे की कमजोरियों पर पर्दा डालना, उन्हें स्नेह की शक्ति से ठीक करना ही वास्तविक दिव्यता है। हम बाहर नहीं फैलाएंगे वो गलती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस आत्मा की गलती को सही मान लिए। हम स्नेह के द्वारा, प्यार के द्वारा उसकी उस कमी को खत्म करेंगे। मान लीजिए आपके घर में या ऑफिस में किसी व्यक्ति ने बहुत बड़ी गलती कर दी, तो आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला, आप उस पर चिल्लाएं, गुस्सा करें और उसकी गलती उसको हर दिन याद दिलाएं। इसका परिणाम क्या होगा? वह व्यक्ति और अधिक चिड़चिड़ा हो जाएगा। आपका संबंध हमेशा के लिए उससे खराब हो जाएगा। और दूसरा तरीका है जो बाबा हमें बताते हैं कि अगर उससे गलती हो गई तो आप शांत रहें, उस बात को वहीं पैकअप करें, खत्म करें, बीती हुई बात को भूल जाएं, उस आत्मा को अपने मन से शुभ भावना और रिगार्ड के वाइब्रेशन दे, सत्कार के वाइब्रेशन दे। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी समाने की शक्ति उसे खुद ब खुद अपनी गलती महसूस करने और खुद को बदलने की प्रेरणा देगी। जैसे मान लिया जाए कि किसी ने झूठ बोला, तो आप उसको प्यार से, स्नेह से, ये नहीं कहो झूठ बोलो, दूसरे से बोलो कि वो तो बड़ा सच्चा है, वो तो मेरे से कभी झूठ बोलते ही नहीं है। अगर आप ऐसे कहोगे, यद्यपि आप जानते हो उसने झूठ बोला है, लेकिन अगर आप ऐसा कहोगे तो वो आत्मा अंदर ही अंदर सोचेगी कि देखो ये मेरे को
इतना अच्छा मानते हैं और मैंने इनसे झूठ बोला, तो उसका दिल अंदर अंदर खाएगा। आपका प्रेम उसके प्रति कम ना हो, और फिर एक समय ऐसा आएगा वो क्षमा मांगेगा, वो बात करेगा आपसे कि हमने आपसे झूठ बोला, लेकिन अब हम झूठ आपसे नहीं बोलेंगे। ऐसे तो हमें सत्कार करके उस आत्मा को बदलना है, स्नेह की शक्ति से उस आत्मा को बदलना है। आज की इस अव्यक्त मुरली में बाबा कहते हैं कि हमारे पास अनेक शक्तियां हैं, जिसमें एक है समाने की शक्ति और दूसरा है सामना करने की शक्ति। लेकिन अक्सर हम समाने की शक्ति और सामना करने की शक्ति को यूज सही जगह पे करना भूल जाते हैं। जहां सामना करना होता है वहां समा लेते हैं, और जहां समाना होता है वहां सामना कर बैठते हैं। मुरली में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सामना करने की शक्ति ब्राह्मण परिवार में यूज नहीं करनी है। अपने परिवार में अपने संगठन के लोगों से तो सामना थोड़े करना होता है, उनसे अपने संगठन के लोगों की बातों को समाना होता है। अगर कोई बात ऊपर नीचे हो गई तो समाना है, सामना करना होता है माया से। तो इसलिए परिवार में, संगठन में समाने की शक्ति को यूज करना है, सहन करने की शक्ति को यूज करना है, और माया के सामने, परिस्थितियों के सामने सामना करने की शक्ति को यूज करना है। अगर उल्टा करते हैं तो ये बिल्कुल ऐसे हुआ कि जैसे मान लिया जाए किसी किले के ऊपर तोप लगी हुई है, सैनिक लगे हुए हैं, और सारी तोप और सैनिकों का मुख बाहर की ओर है, उनकी बंदूकों की नली बाहर की ओर है कि बाहर के शत्रुओं से हम रक्षा करेंगे। लेकिन अगर वही तोबें, वही बंदूक की नली किले के अंदर की ओर घूम जाए तो सारा तहस नहस हो जाएगा किला। ठीक इसी प्रकार से जहां सामना वहां हम संभाले, जहां समाना हो वहां सामना कर ले, तो बहुत बड़ा जो है घटना घटित हो सकता है, बहुत बड़ी जो है ब्लंडर हो सकता है। आज की इस अव्यक्त मुरली में बाबा ने ब्रह्मा बाप का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा बाप के सामने कितने छोटे छोटे और नासमझ बच्चे थे, लेकिन ब्रह्मा बाप ने उनको रिगार्ड दिया, उनका सत्कार दिया, कभी भी उन बच्चों को इग्नोर नहीं किया, अंडर एस्टिमेट नहीं किया। दूसरा, ब्रह्मा बाप तो रचयिता थे, इसलिए उनके पास असीम अथॉरिटी भी थी, सत्ता भी थी, अधिकार भी था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी अथॉरिटी का यूज नहीं किया। आज तो दुनिया में लोग अधिकार मांग रहे हैं कि अधिकार मिले तो हम छोटों को उसका रौब दिखाएं, लेकिन ब्रह्मा बाप ने कभी भी अथॉरिटी होते हुए भी, अधिकार होते हुए भी उसको यूज नहीं किया। उन्होंने प्यार से, स्नेह से, सत्कार से सबको चलाया। तो हम सब ऐसे बाप के बच्चे, तो हम सबको कैसे होना चाहिए? वे हमेशा बच्चों से बेहद सम्मान और आदर के साथ बात करते थे। हम तुरंत औकात दिखाने लगते हैं एक दूसरे। तो इसलिए बाबा कहते कि आप सब आपस में बातचीत करते समय अव्यक्त भाषा का उपयोग करना चाहिए आप सबको। जैसे फरिश्ते परियां आपस में एक दूसरे से बात करते हैं ना, ऐसे बात करना चाहिए, जहां ना कोई भारीपन हो और ना ही कोई शिकायत हो।
जब ऐसा होगा तभी सब एक मत होकर रह सकेंगे और तब सब मिलकर एक सुंदर सी माला का निर्माण कर सकेंगे। ऐसी माला जो फेथ की धागों से एक दूसरे के प्रति विश्वास की धागों में पिरोई होगी, मड़ के एक दूसरे से मिले होंगे। सुंदर एक भी पावरफुल संगठन होने से एक दूसरे को खींचते हुए 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। एक मत का धागा हो और संस्कारों की समीपता हो। जब कोई बड़ा यज्ञ रचा जाता है तो उसमें केवल एक व्यक्ति आहुति नहीं डालता, उस यज्ञ कुंड के चारों तरफ संगठन में सब बैठ जाते हैं और सब एक साथ उसमें आहुति डालते हैं। एक ही समय पर एक ही साथ आहुति डालते हैं तो यज्ञ कुंड की ज्वाला आसमान छूने लगती है। इसी तरह जब सब मिलकर संगठित रूप से शक्तिशाली योग का कार्यक्रम रखते हो, योग की ज्वाला प्रकट करते हो, तब इस योग की ज्वाला से संसार के दुख, अशांति और नकारात्मकता का विनाश हो जाता है। निगेटिविटी के विनाश की ज्वाला उत्पन्न होती है और एक नई सतयुगी दुनिया और एक नई पावन दुनिया का आवाहन करती है। तो आज के इस गहन चिंतन का सार केवल इतना है कि महावीर बनना है। महावीर वो है जो अपने आंतरिक शत्रुओं पर राज करता, जो मन का राजा हो, जिसके संकल्प लेजर बीम की तरह एकाग्र और एकरस हो। संगठन का आधार है दूसरों की गलतियों को फैलाना नहीं, बल्कि उन्हें महासागर की तरह अपने अंदर समा लेना है। सच्ची सफलता तब मिलेगी जब सामना करने की शक्ति को अपनों के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने अंदर की कमियों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। आज पूरे दिन में जब भी कोई व्यक्ति आपके सामने आवे या ऐसी बात करे जो आपको ठीक न लगे, तो आप अपने हाथ पर एक काल्पनिक स्टॉप बटन की कल्पना करें और तुरंत अपने मन को कहें पैकअप, अर्थात इसकी बात जो मुझे अच्छी नहीं लगी तो इतने पे ही इसको संभालो, खत्म करो, बंद करो, आगे नहीं बढ़ना। उसकी गलती को अपने अंदर संभाले, उसे केवल शुभ भावना का रिगार्ड दे। याद रखिए, संगठन की एकता ही हमारी सबसे बड़ी सिद्धि है। आज के संसार में न्यूक्लियर फैमिली बन रही है, लोग टूट रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, यहां तक कि संबंध टूट रहे हैं, दो लोग भी इकट्ठा नहीं रह पा रहे। और ऐसे समय में अपने संगठन को एक बना के रखना, ये सबसे बड़ी सफलता है और वो व्यक्ति सबसे सफल व्यक्ति है। आज से ही इस महावीर स्थिति का अभ्यास शुरू करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद एवं ओम शांति।